हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं कुषाण काल से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। कुषाण काल का वर्णन। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण की श्रृंखला में युची का अत्यंत महत्वपूर्ण आक्रमण भारत में माना जाता है। पार्थियन के पश्चात कुषाण वंश की स्थापना भारत में हुई थी, जिसे लगभग 165 ईस्वी में उनके पड़ोसी कबीले हिंगुन द्वारा युचियों को पराजित करके चीन देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसी समय इस क्षेत्र में यह कबीले दो भाग में विभाजित हो गए थे। कनिष्ठ युची जो तिब्बत की ओर चले गए तथा ज्येष्ठ युची जो पश्चिम की ओर बढ़े, और इन्होंने ज्येष्ठ युची ने ही बैक्ट्रिया, पार्थियन आदि शासकों को पराजित करके कुषाण वंश की स्थापना किए थे। इस वंश के प्रथम शासक कटफिशस बने थे। कुजुल कटफिशस कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुला कटफिशस थे, जिसने भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश पे आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिए थे। इसने दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पर्शिया के एक भाग पर अपना राज में मिला लिए थे। इसने वैदिक धर्म को स्वीकार किए। कुजला ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। इन्होंने रोमन के सिक्के की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए थे और इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। भीम कटफिशस कुजला कटफिशस की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भीम कटफिशस राजा बने। चीनी ग्रंथ हाउ शू से ज्ञात होता है कि इन्होंने तियन चू की विजय की थी, जहां इन्होंने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किए थे। इनके सिक्के देश के कई भाग में पाए गए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। इनके सिक्के पर एक यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। इन्होंने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कई भागों को जीते थे। भीम कटफिशस ने शकों को पराजित करके बनारस तथा उनके अपने सीमा का विस्तार किए थे। दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनके शासन का सीमा था। रोम के साम्राज्य में कटफिशस द्वितीय या भीम कटफिशस के सिक्के मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इनके काल में भारत के रोम के साथ व्यापार संबंध कायम हुए थे। यह शिव भक्त थे। इनके कुछ मुद्राओं पे त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चमानग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति मिली है। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किए थे। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के भीम कटफिशस द्वारा ही जारी कराया गया था। भीम कटफिशस ने सोने, तांबे के सिक्के राज की समृद्धि का संकेत देता है। इसके समय में सिल्क, मसाले, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का भारत और रोम के बीच व्यापार होता था। कनिष्क भीम कटफिशस के बाद कुषाण वंश का शासक बना था। यह सबसे शक्तिशाली कुषाण वंश के शासक थे। 78 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठे और 42 वर्ष तक शासन किए। 78 ईस्वी में इन्होंने शासक बनने के उपलक्ष्य में एक संवत जारी किए, जिसे शक संवत कहा जाता है, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संवत में प्रयोग किया जा रहा है। कनिष्क साम्राज्यवादी तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने वीरता और साहस से कई विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उन्होंने कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में मिलाए और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किए थे। इन्होंने सिरकप में भी एक नगर की स्थापना किए थे। कनिष्क में शक क्षत्रप को पराजित करके पंजाब, मथुरा, उज्जैन, मालवा को जीत लिए थे। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र में चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके वहाँ के शासक को हरा के हरजाना के रूप में अश्वघोष जैसे प्रसिद्ध विद्वान, बुद्ध के भिक्षापात्र एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किए थे। अश्वघोष के प्रभाव में आकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इन्होंने खोतान, कासगर और यारकंद को अपने राज्य में मिला लिए थे। कनिष्क अफगानिस्तान, मारकंद, ताशकंद और खोतान तक अपना साम्राज्य फैला लिए थे।
बौद्ध साहित्य के अनुसार कनिष्क अशोक के बाद दूसरा महान बौद्ध सम्राट बना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने सिक्कों पे बुद्ध की मूर्ति का चित्र अंकित करवाए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे। बौद्ध भिक्षुकों के लिए विहार, स्तूप और मठों का निर्माण करवाए थे। कनिष्क ने मध्य एशिया में जापान तथा तिब्बत में बौद्ध विद्वानों को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजे थे। इन्होंने बौद्ध भिक्षुक पार्श्व के अनुरोध पर कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए। कनिष्क ने बुद्ध के स्मारक के रूप में 600 फीट ऊंची एक बुर्ज का निर्माण कराया, जिसमें 14 मंजिल था, जिसके ऊपर एक लोहे का छत्र स्थापित की गई थी। छत्र के समीप एक विशाल संघाराम विहार निर्मित कराए गए थे। संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रत्येक प्रयत्न से ही गांधार कला शैली लोकप्रिय हुई थी, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अंगिलस द्वारा किया गया था। कनिष्क के राज्यसभा में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, पार्श्व, संरक्षक, धर्मात्रा और मैत्रीचेत जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रवर्तक थे। कनिष्क के दरबार में चरक चिकित्सक भी रहते थे। कनिष्क के पुरोहित संरक्ष था, जिन्होंने संरक्ष थे। कनिष्क ने चीन के शासक पान चाओ को दो बार युद्ध किए थे, जिसमें पहली बार कनिष्क पराजित हुए थे, दूसरी बार वे जीत गए थे। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ राजगद्दी पर बैठा। यह मथुरा एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर शासन करते थे। वशिष्ठ के बाद विस्की शासक बने। इन्होंने करीब 30 वर्ष तक शासन किए। विस्की ने कुषाण की राजधानी पेशावर के स्थान पर मथुरा को बनाया। इसके द्वारा जारी किए गए सोने तांबे के सिक्के पर बुध, तुमा, स्कंद, कुमार, विशाख आदि के चित्र मिले हैं। विस्की के बाद वासुदेव प्रथम शासक बने। वासुदेव के शासनकाल में उत्तर पश्चिम भाग का फारस के संसानी राजवंश के कारण पतन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे कुषाण वंश का पतन हो गया। कुषाण काल का वर्णन। कुषाणों के सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित करवाई थी। कुजुल कटफिशस ने ताम्र मुद्रा चलाए थे। भीम कटफिशस स्वर्ण, तांबे एवं कांस्य मुद्रा चलाए थे। विस्की ने स्वर्ण, ताम्र, रजत मुद्रा मिलती है। एक अभिलेख में कुषाण को देवपुत्र कहा गया है, जो राजा के दिव्य उत्पत्ति का संकेत है। कुषाण द्वारा यह उपाधि चीन के स्वर्ग का पुत्र के समान उपाधि थी। सभी प्राचीन साम्राज्यों की तरह कुषाण राजाओं की सहायता के लिए सलाहकार और सीनेट मौजूद थे, किंतु उनके अभिलेख में राजा की सहायता करने वाले किसी सलाहकार मंडल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध साहित्य में राजा की सहायता के लिए एक परिषद का उल्लेख हुआ है, जिनके अनुसार मंडल को परिषद के नाम से जाना जाता था। कुषाण के छत्र प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत सैनिक और गवर्नर के अधीन होते थे। साम्राज्य को शहर या क्षेत्रीय कहा जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसके प्रधान ग्रामिक होते थे। नक्श-ए-रुस्तम में इस कुषाण शहर के रूप में प्रयोग किया गया है। साम्राज्य में 5 या 7 क्षत्रप विभाजित थे। साम्राज्य 5 या 7 क्षत्रप में विभाजित थे। पुरालेख साक्ष्य से पता चलता है कि कुषाण शासक अपने बाहरी क्षेत्र के हिस्से पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखे थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध स्मारक से पता चलता है कि कनिष्क साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रांत वाराणसी पर शासन करने वाले 2 क्षत्रप बनस्पारा और खरपल्लाना के शासन का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि कुषाण एक प्रांत में 2 शासन व्यवस्था की अनोखी प्रथा की शुरुआत किए थे। कुषाण साम्राज्य के उच्च पद पर अनेक अधिकारी कार्यरत थे।
महान दंडनायक यह दोनों कुषाण वंश के प्रमुख निर्माणकर्ता थे। कुषाण साम्राज्य में शहरी हस्तशिल्प आर्थिक जीवन का केंद्र बन गया था, इसलिए इसके प्रशासन में बड़ा हिस्सा संघ द्वारा बहाल किए जाते थे। मिलिंद पन्नों बौद्ध ग्रंथ में इस काल के लोहार, चांदी के कारीगर, सोनार, ताम्रकार, धातुकर्म, शिल्पकार आदि की जानकारी मिलती है। कुषाण काल में निगम का भी उल्लेख मिलता है और एक शिलालेख में संघ को वर्गीकृत भी किया गया है। कुषाण के आगमन से ही भारत में उत्कृष्ट घुड़सवार सेना और युद्ध के तरीके का आगमन हुआ था। इनके अलावे पतलून और लंबी कोट की शुरुआत कुषाण के आगमन से ही भारत में हुई थी। कुषाण से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।